खित्ते में जंग की वजह से मौसमी मुश्किलात का सामना है। जंग के शोले ठंडे करने के लिए ईरानी हुकाम से बात की। आला सतह इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। गरीब तबके को रिलीफ देना हुकूमती तरजीह करार। कहा, हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचे। किफ़ायत शारी मुहिम के लिए 139 अरब रुपए दिए। अरकानी असम्बली 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों को भी ग्राउंड कर दिया गया। मशरिक़ वुस्ता की जंग, पाकिस्तान का तिजारती खसारा 9 माह में $5 अरब इजाफे से तकरीबन $28 अरब तक पहुंच गया। बरामदात के हजम में 8% से जायद की कमी $22 अरब 73 करोड़ पर आ गया। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, शाहराह फैसल, आई चुंदरीगढ़ रोड और नर्सरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे, ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ईरान की नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह किया। रिजीम चेंज हो चुका, कई लीडर मारे गए। एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान की तेल तंसीबात को भी निशाना बनाने का इंदिया बोले, जिन्हें आबनाए हुर्मुज की जरूरत है वो खुद जाकर खुलवाएं। वेनेजुएला के बाद हमें मशरिक़ वुस्ता के तेल की जरूरत नहीं, दुनिया को चाहिए कि हमसे तेल खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दे दिया। कहा, इत्तेहादियों को नाकाम नहीं होने देंगे। जंग में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर के खिताब में नेटो का जिक्र नहीं था। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। आयतुल्लाह खामनाई के नक्शे कदम पर चलेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का 2 टोक जवाब। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग, मुज़ाकरात और सीज़ फायर का शैतानी चक्कर बर्दाश्त नहीं। जब तक हमले जारी रहेंगे, ईरान जवाब देता रहेगा। हमसाया खलीजी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी कमांडर इन चीफ अमीर हातमी की ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, दुश्मन ने ज़मीनी कार्रवाई की तो एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा। चीनी वजारत खारजा की फरीकैन से फौजी कार्रवाइयां बंद करने की अपील। कहा, ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं। आबनाए हुर्मुज के मसले की बुनियादी वजह ईरान में गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयां हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ट्रंप के खिताब पर सवालात उठा दिए। कहा, यह वाज़ेह नहीं कि अमेरिका ईरान में मजीद क्या हासिल करना चाहता है। जंग शुरू करते वक्त हमसे मुशावरत नहीं की गई थी। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान का बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम खतरे में है। शराकतदारों से राब्तों का मकसद आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाना है। अमरीकी सदर के खिताब के मईशत पर हौलनाक असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 5 हदें गवा बैठी। 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 2.5% गिर गया। जनूबी कोरिया में 4% गिरावट। ताइवान, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया और फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट्स में भी जलजला। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड 108 और अमरीकी क्रूड $107 पर ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में कमी। $196 कम होकर $4,589 फी ऑन्स पर आ गई। ईरान का इसराइल पर तगड़ा वार। सहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। हेफा और बनी बराक में तबाही, इमारतों को नुकसान, गाड़ियों के शीशे टूट गए। 5 इसराइली जख्मी। शिराज में इसराइली ड्रोन मार गिराया। बहरीन की दारुल हुकूमत में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज निशाना। विक्टोरिया एयरबेस पर मिसाइल मारे। अमरीकी सिफारत खाने की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। सऊदी अरब का मजीद 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले। किरियात शमूना में इमलाक को नुकसान। गलेली में सायरन बज उठे।
अमरीका और इसराइल की ईरान में जारहियत जारी। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। फारिस समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी, 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान में 12,300 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 अफराद शहीद, 3 जख्मी। गजा में भी सेहूनी हमले जारी। शहदा की मजमूई तादाद 72,289 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक 3 बरसों में 1,72,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर फ्रांसीसी हम मनसब पर तंज। कहा मैक्रोन का फोन किया, जिनके साथ एहलिया बहुत बुरा सलूक करती हैं वो अभी तक जबड़े पर लगने वाले वार से संभल रहे हैं। एमानुएल मैक्रोन, हमें खलीज में मदद चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को भी धमकी, बोले यूरोप आबना हुर्मुज खुलवाने में शरीक ना हुआ तो यूक्रेन को हथियार देना रोक देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दबाव बढ़ने पर नेटो सेक्रेटरी जनरल ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। बरतानिया में आबना हुर्मुज खोलने के लिए इत्तेहाद पर मुशावरत शुरू। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार, जमीनी दस्ते भेजने का ऑप्शन भी मौजूद। कार्रवाई हुई तो ये जदीद तारीख की सबसे पेचीदा फौजी महारत में एक होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास, विफाकी वुज़रा, अस्करी हुकाम और सूबों की भी नुमाइंदगी। खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में तवानाई के मुमकिना बहरान पर गौर। हुकूमत के किफ़ायतशारी इकदाम और तवानाई बचत से मुताल्लिक मुजव्वज़ा इकदाम पर ब्रीफिंग। विफाकी हुकूमत का सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा वज़ीर आज़म हाउस आमद, शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हुकूमत की IMF को आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी। आइंदा हफ्ते से 100 रुपए फी लीटर से ज्यादा इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत सूबों की मुशावरत से रद्दो बदल का फैसला करेगी। मालियाती इदारे का गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वजीफे में 5,000 रुपए इजाफे का मुतालबा। विफाकी वज़ीर अवैस ग़ारी से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तवानाई के शोबे में इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत का अयादा। कहा हुकूमत बिजली टैरिफ को मुसाबकती बनाने के लिए मुसलसल कोशां है। आलमी तवानाई बहरान, पाकिस्तान में LPG की फ़ी किलो कीमत में 78 रुपये इजाफा, 450 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। ओगरा ने सरकारी निर्ख 304 रुपये 12 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर किए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ़ी किलो कीमत 500 रुपये तक जाने का खदशा। पाक अफगान सरहद के करीब खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। फितना खवारिज के 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक वाक़े से अफगान तालिबान रजीम की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशतगर्दों को सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। अफगान तालिबान रिजीम की नाअहली, मईशत के बाद समाजी ढांचा भी तबाही के दहाने पर। सेहत का निज़ाम मफलूज, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान रिजीम की तमाम तर तवज्जो दहशतगर्दों की पुश्तपनाही पर मरकूज है। मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी। अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहा हम मुकम्मल तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के एक इशारे पर दुनिया तमाशा देखेगी। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत की बहाली नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक की मसम्मत। इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और UAE शामिल। वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान में आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इसराइली हिरासत में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों की हालत पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए से ईरान पर दबाव डालने की बात गलत। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना कबल अज़ वक्त है। मुकालमा और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। जंग रुकवाने के लिए वज़राए ख़ारजा कोशिश कर रहे हैं। खुसूसी बच्चे आजमाइश नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म का दिन मनाया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा बच्चों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का आज़म। मुआशरे को इम्तियाजी सलूक ख़त्म करना चाहिए। लाहौर में स्कूल ऑफ ऑटिज़म तामीर कर रहे हैं जिसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं होगी। सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूल्स में भी ऑटिज़म सेंटर कायम किए गए हैं। PSL 11 में डबल धमाल, कजाफी स्टेडियम में मैदान सज गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। शादाब 11 को इवेंट में पहली फतह की तलाश। दूसरे मैच में आज कराची किंग्स और रावलपिंडीज का मुकाबला शेड्यूल है। दोनों टीम्स शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। फ्रांस की 8 साल बाद फीफा रैंकिंग में टॉप पोजीशन। साबिक चैंपियन स्पेन 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना का 3रा, इंग्लैंड का 4था और पुर्तगाल का 5वां नंबर। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले फ्रेंडली मैचेस। जापान ने इंग्लैंड को 1-0 से अपसेट कर दिया। मराकश ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मैक्सिको और बेल्जियम के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।